ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का एपिसोड अभिरा के जुगनू महोत्सव देखकर आश्चर्यचकित होने से शुरू होता है। अरमान कहता है कि उसे लगा था कि अभिरा को यह महोत्सव और भी पसंद आएगा। अभिरा जुगनू महोत्सव में लाने और उसे जीवित रखने के लिए अरमान को धन्यवाद देती है। अरमान कहता है कि साथ में सांस लेना महत्वपूर्ण है। मायरा मुक्ति को बताती है कि वह उत्सव में पहुंच गई है और समय पर वापस आ जाएगी। कबीर मायरा से पूछता है कि क्या वह उसके अच्छे रूप को देखने आई है। मायरा कहती है कि वह अपने दोस्तों के साथ आई है। कबीर उसकी तस्वीर खींचता है। अभिरा और अरमान जुगनू उत्सव का आनंद ले रहे हैं। अचानक अरमान को अपने आसपास जुगनू दिखाई देते हैं और वह परेशान हो जाता है। आयोजक सभी से जुगनू देखने के लिए अपनी टॉर्च जलाने को कहते हैं। अभिरा जुगनू देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। अरमान अभिरा से कहता है कि वह उसकी दुनिया को रोशन करती है। दोनों साथ में अच्छा समय बिताते हैं। अरमान अभिरा से कहता है कि वह हमेशा जुगनू की तरह जलता रहेगा और अभिरा के जीवन में हमेशा चमकता रहेगा। अभिरा को ये सोचकर पछतावा होता है कि अरमान इस जिम्मेदारियों के बीच रोमांस को भूल गया था। अरमान कहता है कि वह रोमांस को कभी नहीं भूला। अभिरा और अरमान रोमांटिक रह जाते हैं और जुगनू उत्सव का आनंद लेते हैं। मायरा भी अपनी सहेलियों के साथ जुगनू उत्सव मना रही है। कबीर मायरा की तस्वीरें खींच लेता है। मायरा कबीर से पूछती है कि अगर वह तस्वीरें खींचता ही रहेगा तो फिर पल का आनंद कब लेगा। कबीर कहता है कि अगर वह इसे कैद नहीं करेगा तो उसे याद कैसे रहेगा। मायरा कबीर को सलाह देती है कि वह पल का आनंद ले और उसे अपने दिल में संजो कर रखे। कबीर अरमान को गलत समझ लेता है और सोचता है कि वह किसी लड़की को परेशान कर रहा है। वह अरमान को देख नहीं पाता। कबीर मायरा को बताता है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति आसपास घूम रहा और मायरा की रक्षा करने का फैसला करता है। अभिरा मुक्ति को फोन करती है। मुक्ति चिंतित है कि अगर अरमान और अभिरा मायरा और कबीर से टकरा गए तो क्या होगा। अभिरा को पता चलता है कि मायरा अपनी सहेली के घर गई है। मुक्ति अभिरा से झूठ बोलती है। अभिरा असमंजस में है कि मायरा ने उसे क्यों नहीं बताया। अरमान अभिरा से कहता है कि वह बच्चों की चिंता करना बंद करे। एक आदमी अभिरा और अरमान को सचेत करता है कि वे साथ हों क्योंकि कोई संदिग्ध व्यक्ति आसपास घूम रहा है। अरमान कहता है कि उसने भी उस व्यक्ति को देखा है। मुक्ति मायरा को अभिरा और अरमान के बारे में आगाह करने के लिए फोन करती है। कबीर मुक्ति का फोन काट देता है। मायरा कबीर से कहती है कि वह उसे नियंत्रित करना बंद करे और पूछती है कि उसने मुक्ति का फोन क्यों काटा। कबीर कहता है कि जुगनू आवाज सुनकर उड़ जाएंगे। अरमान को मायरा की उपस्थिति का एहसास होता है। अभिरा अरमान से कहती है, मायरा यहाँ कैसे हो सकती है। कबीर मायरा को गिरने से बचाता है। मायरा कबीर से कहती है कि वह अरमान की तरह बर्ताव करना बंद करे। कबीर कहता है कि गुस्से में अरमान किसी राक्षस जैसा हो जाता है। मायरा कबीर पर चिल्लाती है। अरमान ये सब देख लेता है और जांच करने का फैसला करता है। कबीर अंधेरे में अरमान को एक डरावना आदमी समझकर मारता है। अरमान कबीर को मारता है। कबीर अरमान को देखकर भाग जाता है। मायरा को पता चलता है कि अरमान और अभिरा एक ही जगह पर। वह चौंक जाती है और घर वापस जाने का फैसला करती है। कबीर को अरमान और अभिरा की जोड़ी प्यारी लगती है क्योंकि वे अभी भी डेट पर जाते हैं। अभिरा मायरा को देखकर हैरान हो जाती है। अभिरा अरमान के जख्म पर मरहम लगाती है। अरमान कहता है कि जिसने उसे मारा है उसे वहीं छोड़ेगा। वह कबीर के बारे में अभिरा से छुपाता है। वहीं समर किसी से बात करता है और उसे बताता है कि उसने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया। कबीर घर लौटता है। समर कबीर से पूछता है कि उसे किसने मारा। कबीर कहता है कि उसने उस व्यक्ति से निपट। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का एपिसोड अभिरा के जुगनू महोत्सव देखकर आश्चर्यचकित होने से शुरू होता है। अरमान कहता है कि उसे लगा था कि अभिरा को यह महोत्सव और भी पसंद आएगा। अभिरा जुगनू महोत्सव में लाने और उसे जीवित रखने के लिए अरमान को धन्यवाद देती है।
अरमान कहता है कि साथ में सांस लेना महत्वपूर्ण है। मायरा मुक्ति को बताती है कि वह उत्सव में पहुंच गई है और समय पर वापस आ जाएगी। कबीर मायरा से पूछता है कि क्या वह उसके अच्छे रूप को देखने आई है। मायरा कहती है कि वह अपने दोस्तों के साथ आई है। कबीर उसकी तस्वीर खींचता है। अभिरा और अरमान जुगनू उत्सव का आनंद ले रहे हैं। अचानक अरमान को अपने आसपास जुगनू दिखाई देते हैं और वह परेशान हो जाता है। आयोजक सभी से जुगनू देखने के लिए अपनी टॉर्च जलाने को कहते हैं। अभिरा जुगनू देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। अरमान अभिरा से कहता है कि वह उसकी दुनिया को रोशन करती है। दोनों साथ में अच्छा समय बिताते हैं। अरमान अभिरा से कहता है कि वह हमेशा जुगनू की तरह जलता रहेगा और अभिरा के जीवन में हमेशा चमकता रहेगा। अभिरा को ये सोचकर पछतावा होता है कि अरमान इस जिम्मेदारियों के बीच रोमांस को भूल गया था। अरमान कहता है कि वह रोमांस को कभी नहीं भूला। अभिरा और अरमान रोमांटिक रह जाते हैं और जुगनू उत्सव का आनंद लेते हैं। मायरा भी अपनी सहेलियों के साथ जुगनू उत्सव मना रही है। कबीर मायरा की तस्वीरें खींच लेता है। मायरा कबीर से पूछती है कि अगर वह तस्वीरें खींचता ही रहेगा तो फिर पल का आनंद कब लेगा। कबीर कहता है कि अगर वह इसे कैद नहीं करेगा तो उसे याद कैसे रहेगा। मायरा कबीर को सलाह देती है कि वह पल का आनंद ले और उसे अपने दिल में संजो कर रखे। कबीर अरमान को गलत समझ लेता है और सोचता है कि वह किसी लड़की को परेशान कर रहा है। वह अरमान को देख नहीं पाता। कबीर मायरा को बताता है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति आसपास घूम रहा और मायरा की रक्षा करने का फैसला करता है। अभिरा मुक्ति को फोन करती है। मुक्ति चिंतित है कि अगर अरमान और अभिरा मायरा और कबीर से टकरा गए तो क्या होगा। अभिरा को पता चलता है कि मायरा अपनी सहेली के घर गई है। मुक्ति अभिरा से झूठ बोलती है। अभिरा असमंजस में है कि मायरा ने उसे क्यों नहीं बताया। अरमान अभिरा से कहता है कि वह बच्चों की चिंता करना बंद करे। एक आदमी अभिरा और अरमान को सचेत करता है कि वे सावधान हुए क्योंकि कोई संदिग्ध व्यक्ति आसपास घूम रहा है। अरमान कहता है कि उसने भी उस व्यक्ति को देखा है। मुक्ति मायरा को अभिरा और अरमान के बारे में आगाह करने के लिए फोन करती है। कबीर मुक्ति का फोन काट देता है। मायरा कबीर से कहती है कि वह उसे नियंत्रित करना बंद करे और पूछती है कि उसने मुक्ति का फोन क्यों काटा। कबीर कहता है कि जुगनू आवाज सुनकर उड़ जाएंगे। अरमान को मायरा की उपस्थिति का एहसास होता है। अभिरा अरमान से कहती है, मायरा यहाँ कैसे हो सकती है। कबीर मायरा को गिरने से बचाता है। मायरा कबीर से कहती है कि वह अरमान की तरह बर्ताव करना बंद करे। कबीर कहता है कि गुस्से में अरमान किसी राक्षस जैसा हो जाता है। मायरा कबीर पर चिल्लाती है। अरमान ये सब देख लेता है और जांच करने का फैसला करता है। कबीर अंधेरे में अरमान को एक डरावना आदमी समझकर मारता है। अरमान कबीर को मारता है। कबीर अरमान को देखकर भाग जाता है। मायरा को पता चलता है कि अरमान और अभिरा एक ही जगह पर। वह चौंक जाती है और घर वापस जाने का फैसला करती है। कबीर को अरमान और अभिरा की जोड़ी प्यारी लगती है क्योंकि वे अभी भी डेट पर जाते हैं। अभिरा मायरा को देखकर हैरान हो जाती है। अभिरा अरमान के जख्म पर मरहम लगाती है। अरमान कहता है कि जिसने उसे मारा है उसे वहीं छोड़ेगा। वह कबीर के बारे में अभिरा से छुपाता है। वहीं समर किसी से बात करता है और उसे बताता है कि उसने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया। कबीर घर लौटता है। समर कबीर से पूछता है कि उसे किसने मारा। कबीर कहता है कि उसने उस व्यक्ति से निपटा। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का एपिसोड अभिरा के जुगनू महोत्सव देखकर आश्चर्यचकित होने से शुरू होता है। अरमान कहता है कि उसे लगा था कि अभिरा को यह महोत्सव और भी पसंद आएगा। अभिरा जुगनू महोत्सव में लाने और उसे जीवित रखने के लिए अरमान को धन्यवाद देती है। अरमान कहता है कि साथ में सांस लेना महत्वपूर्ण है। मायरा मुक्ति को बताती है कि वह उत्सव में पहुंच गई है और समय पर वापस आ जाएगी। कबीर मायरा से पूछता है कि क्या वह उसके अच्छे रूप को देखने आई है। मायरा कहती है कि वह अपने दोस्तों के साथ आई है। कबीर उसकी तस्वीर खींचता है। अभिरा
और अरमान जुगनू उत्सव का आनंद ले रहे हैं। अचानक अरमान को अपने आसपास जुगनू दिखाई देते हैं और वह परेशान हो जाता है। आयोजक सभी से जुगनू देखने के लिए अपनी टॉर्च जलाने को कहते हैं। अभिरा जुगनू देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। अरमान अभिरा से कहता है कि वह उसकी दुनिया को रोशन करती है। दोनों साथ में अच्छा समय बिताते हैं। अरमान अभिरा से कहता है कि वह हमेशा जुगनू की तरह जलता रहेगा और अभिरा के जीवन में हमेशा चमकता रहेगा। अभिरा को ये सोचकर पछतावा होता है कि अरमान इस जिम्मेदारियों के बीच रोमांस को भूल गया था। अरमान कहता है कि वह रोमांस को कभी नहीं भूला। अभिरा और अरमान रोमांटिक रह जाते हैं और जुगनू उत्सव का आनंद लेते हैं। मायरा भी अपनी सहेलियों के साथ जुगनू उत्सव मना रही है। कबीर मायरा की तस्वीरें खींच लेता है। मायरा कबीर से पूछती है कि अगर वह तस्वीरें खींचता ही रहेगा तो फिर पल का आनंद कब लेगा। कबीर कहता है कि अगर वह इसे कैद नहीं करेगा तो उसे याद कैसे रहेगा। मायरा कबीर को सलाह देती है कि वह पल का आनंद ले और उसे अपने दिल में संजो कर रखे। कबीर अरमान को गलत समझ लेता है और सोचता है कि वह किसी लड़की को परेशान कर रहा है। वह अरमान को देख नहीं पाता। कबीर मायरा को बताता है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति आसपास घूम रहा और मायरा की रक्षा करने का फैसला करता है। अभिरा मुक्ति को फोन करती है। मुक्ति चिंतित है कि अगर अरमान और अभिरा मायरा और कबीर से टकरा गए तो क्या होगा। अभिरा को पता चलता है कि मायरा अपनी सहेली के घर गई है। मुक्ति अभिरा से झूठ बोलती है। अभिरा असमंजस में है कि मायरा ने उसे क्यों नहीं बताया। अरमान अभिरा से कहता है कि वह बच्चों की चिंता करना बंद करे। एक आदमी अभिरा और अरमान को सचेत करता है कि वे सावधान हों क्योंकि कोई संदिग्ध व्यक्ति आसपास घूम रहा है। अरमान कहता है कि उसने भी उस व्यक्ति को देखा है। मुक्ति मायरा को अभिरा और अरमान के बारे में आगाह करने के लिए फोन करती है। कबीर मुक्ति का फोन काट देता है। मायरा कबीर से कहती है कि वह उसे नियंत्रित करना बंद करे और पूछती है कि उसने मुक्ति का फोन क्यों काटा। कबीर कहता है कि जुगनू आवाज सुनकर उड़ जाएंगे। अरमान को मायरा की उपस्थिति का एहसास होता है। अभिरा अरमान से कहती है, मायरा यहाँ कैसे हो सकती है। कबीर मायरा को गिरने से बचाता है। मायरा कबीर से कहती है कि वह अरमान की तरह बर्ताव करना बंद करे। कबीर कहता है कि गुस्से में अरमान किसी राक्षस जैसा हो जाता है। मायरा कबीर पर चिल्लाती है। अरमान ये सब देख लेता है और जांच करने का फैसला करता है। कबीर अंधेरे में अरमान को एक डरावना आदमी समझकर मारता है। अरमान कबीर को मारता है। कबीर अरमान को देखकर भाग जाता है। मायरा को पता चलता है कि अरमान और अभिरा एक ही जगह पर। वह चौंक जाती है और घर वापस जाने का फैसला करती है। कबीर को अरमान और अभिरा की जोड़ी प्यारी लगती है क्योंकि वे अभी भी डेट पर जाते हैं। अभिरा मायरा को देखकर हैरान हो जाती है। अभिरा अरमान के जख्म पर मरहम लगाती है। अरमान कहता है कि जिसने उसे मारा है उसे वहीं छोड़ेगा। वह कबीर के बारे में अभिरा से छुपाता है। वहीं समर किसी से बात करता है और उसे बताता है कि उसने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया। कबीर घर लौटता है। समर कबीर से पूछता है कि उसे किसने मारा। कबीर कहता है कि उसने उस व्यक्ति से निपट। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का एपिसोड अभिरा के जुगनू महोत्सव देखकर आश्चर्यचकित होने से शुरू होता है। अरमान कहता है कि उसे लगा था कि अभिरा को यह महोत्सव और भी पसंद आएगा। अभिरा जुगनू महोत्सव में लाने और उसे जीवित रखने के लिए अरमान को धन्यवाद देती है। अरमान कहता है कि साथ में सांस लेना महत्वपूर्ण है। मायरा मुक्ति को बताती है कि वह उत्सव में पहुंच गई है और समय पर वापस आ जाएगी। कबीर मायरा से पूछता है कि क्या वह उसके अच्छे रूप को देखने आई है। मायरा कहती है कि वह अपने दोस्तों के साथ आई है। कबीर उसकी तस्वीर खींचता है। अभिरा और अरमान जुगनू उत्सव का आनंद ले रहे हैं। अचानक अरमान को अपने आसपास जुगनू दिखाई देते हैं और वह परेशान हो जाता है। आयोजक सभी से जुगनू देखने के लिए अपनी टॉर्च जलाने को कहते हैं। अभिरा जुगनू देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। अरमान अभिरा से कहता है कि वह उसकी दुनिया को रोशन करती है।
दोनों साथ में अच्छा समय बिताते हैं। अरमान अभीरा से कहता है कि वह हमेशा जुगनू की तरह जलता रहेगा और अभीरा के जीवन में हमेशा चमकता रहेगा। अभीरा को ये सोचकर पछतावा होता है कि अरमान इस जिम्मेदारियों के बीच रोमांस को भूल गया था। अरमान कहता है कि वह रोमांस को कभी नहीं भूला। अभीरा और अरमान रोमांटिक रह जाते हैं और जुगनू उत्सव का आनंद लेते हैं। मायरा भी अपनी सहेलियों के साथ जुगनू उत्सव मना रही है। कबीर मायरा की तस्वीरें खींच लेता है। मायरा कबीर से पूछती है कि अगर वह तस्वीरें खींचता ही रहेगा तो फिर पल का आनंद कब लेगा। कबीर कहता है कि अगर वह इसे कैद नहीं करेगा तो उसे याद कैसे रहेगा। मायरा कबीर को सलाह देती है कि वह पल का आनंद ले और उसे अपने दिल में संजो कर रखे। कबीर अरमान को गलत समझ लेता है और सोचता है कि वह किसी लड़की को परेशान कर रहा है। वह अरमान को देख नहीं पाता। कबीर मायरा को बताता है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति आसपास घूम रहा और मायरा की रक्षा करने का फैसला करता है। अभिरा मुक्ति को फोन करती है। मुक्ति चिंतित है कि अगर अरमान और अभिरा मायरा और कबीर से टकरा गए तो क्या होगा। अभिरा को पता चलता है कि मायरा अपनी सहेली के घर गई है। मुक्ति अभिरा से झूठ बोलती है। अभिरा असमंजस में है कि मायरा ने उसे क्यों नहीं बताया। अरमान अभिरा से कहता है कि वह बच्चों की चिंता करना बंद करे। एक आदमी अभिरा और अरमान को सचेत करता है कि वे सावधान हुए क्योंकि कोई संदिग्ध व्यक्ति आसपास घूम रहा है। अरमान कहता है कि उसने भी उस व्यक्ति को देखा है। मुक्ति मायरा को अभिरा और अरमान के बारे में आगाह करने के लिए फोन करती है। कबीर मुक्ति का फोन काट देता है। मायरा कबीर से कहती है कि वह उसे नियंत्रित करना बंद करे और पूछती है कि उसने मुक्ति का फोन क्यों काटा। कबीर कहता है कि जुगनू आवाज सुनकर उड़ जाएंगे। अरमान को मायरा की उपस्थिति का एहसास होता है। अभिरा अरमान से कहती है, मायरा यहाँ कैसे हो सकती है। कबीर मायरा को गिरने से बचाता है। मायरा कबीर से कहती है कि वह अरमान की तरह बर्ताव करना बंद करे। कबीर कहता है कि गुस्से में अरमान किसी राक्षस जैसा हो जाता है। मायरा कबीर पर चिल्लाती है। अरमान ये सब देख लेता है और जांच करने का फैसला करता है। कबीर अंधेरे में अरमान को एक डरावना आदमी समझकर मारता है। अरमान कबीर को मारता है। कबीर अरमान को देखकर भाग जाता है। मायरा को पता चलता है कि अरमान और अभिरा एक ही जगह पर। वह चौंक जाती है और घर वापस जाने का फैसला करती है। कबीर को अरमान और अभिरा की जोड़ी प्यारी लगती है क्योंकि वे अभी भी डेट पर जाते हैं। अभिरा मायरा को देखकर हैरान हो जाती है। अभिरा अरमान के जख्म पर मरहम लगाती है। अरमान कहता है कि जिसने उसे मारा है उसे वहीं छोड़ेगा। वह कबीर के बारे में अभिरा से छुपाता है। वहीं समर किसी से बात करता है और उसे बताता है कि उसने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया। कबीर घर लौटता है। समर कबीर से पूछता है कि उसे किसने मारा। कबीर कहता है कि उसने उस व्यक्ति से निपटा। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का एपिसोड अभिरा के जुगनू महोत्सव देखकर आश्चर्यचकित होने से शुरू होता है। अरमान कहता है कि उसे लगा था कि अभिरा को यह महोत्सव और भी पसंद आएगा। अभिरा जुगनू महोत्सव में लाने और उसे जीवित रखने के लिए अरमान को धन्यवाद देती है। अरमान कहता है कि साथ में सांस लेना महत्वपूर्ण है। मायरा मुक्ति को बताती है कि वह उत्सव में पहुंच गई है और समय पर वापस आ जाएगी। कबीर मायरा से पूछता है कि क्या वह उसके अच्छे रूप को देखने आई है। मायरा कहती है कि वह अपने दोस्तों के साथ आई है। कबीर उसकी तस्वीर खींचता है। अभिरा और अरमान जुगनू उत्सव का आनंद ले रहे हैं। अचानक अरमान को अपने आसपास जुगनू दिखाई देते हैं और वह परेशान हो जाता है। आयोजक सभी से जुगनू देखने के लिए अपनी टॉर्च जलाने को कहते हैं। अभिरा जुगनू देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। अरमान अभिरा से कहता है कि वह उसकी दुनिया को रोशन करती है। दोनों साथ में अच्छा समय बिताते हैं। अरमान अभिरा से कहता है कि वह हमेशा जुगनू की तरह जलता रहेगा और अभिरा के जीवन में हमेशा चमकता रहेगा। अभिरा को ये सोचकर पछतावा होता है कि अरमान इस जिम्मेदारियों के बीच रोमांस को भूल गया था। अरमान कहता है कि वह रोमांस को कभी नहीं भूला। अभिरा
और अरमान रोमांटिक रह जाते हैं और जुगनू उत्सव का आनंद लेते हैं। मायरा भी अपनी सहेलियों के साथ जुगनू उत्सव मना रही है। कबीर मायरा की तस्वीरें खींच लेता है। मायरा कबीर से पूछती है कि अगर वह तस्वीरें खींचता ही रहेगा तो फिर पल का आनंद कब लेगा। कबीर कहता है कि अगर वह इसे कैद नहीं करेगा तो उसे याद कैसे रहेगा। मायरा कबीर को सलाह देती है कि वह पल का आनंद ले और उसे अपने दिल में संजो कर रखे। कबीर अरमान को गलत समझ लेता है और सोचता है कि वह किसी लड़की को परेशान कर रहा है। वह अरमान को देख नहीं पाता। कबीर मायरा को बताता है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति आसपास घूम रहा और मायरा की रक्षा करने का फैसला करता है। अभिरा मुक्ति को फोन करती है। मुक्ति चिंतित है कि अगर अरमान और अभिरा मायरा और कबीर से टकरा गए तो क्या होगा। अभिरा को पता चलता है कि मायरा अपनी सहेली के घर गई है। मुक्ति अभिरा से झूठ बोलती है। अभिरा असमंजस में है कि मायरा ने उसे क्यों नहीं बताया। अरमान अभिरा से कहता है कि वह बच्चों की चिंता करना बंद करे। एक आदमी अभिरा और अरमान को सचेत करता है कि वे सावधान हुए क्योंकि कोई संदिग्ध व्यक्ति आसपास घूम रहा है। अरमान कहता है कि उसने भी उस व्यक्ति को देखा है। मुक्ति मायरा को अभिरा और अरमान के बारे में आगाह करने के लिए फोन करती है। कबीर मुक्ति का फोन काट देता है। मायरा कबीर से कहती है कि वह उसे नियंत्रित करना बंद करे और पूछती है कि उसने मुक्ति का फोन क्यों काटा। कबीर कहता है कि जुगनू आवाज सुनकर उड़ जाएंगे। अरमान को मायरा की उपस्थिति का एहसास होता है। अभिरा अरमान से कहती है, मायरा यहाँ कैसे हो सकती है। कबीर मायरा को गिरने से बचाता है। मायरा कबीर से कहती है कि वह अरमान की तरह बर्ताव करना बंद करे। कबीर कहता है कि गुस्से में अरमान किसी राक्षस जैसा हो जाता है। मायरा कबीर पर चिल्लाती है। अरमान ये सब देख लेता है और जांच करने का फैसला करता है। कबीर अंधेरे में अरमान